देखिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ एवोकैडो फल के फ़ायदों की। देखिए दोस्तों, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और ये विटामिन मिनरल से मालामाल है। इसमें दोस्तों अगर मैं विटामिन और मिनरल्स की तरफ चलता हूँ तो इसमें विटामिन विटामिन सी, विटामिन आई, विटामिन के और विटामिन बी 6, इसके साथ साथ राइबोफ्लोविन, नियासिन, फोलेट, पैंटोथेनिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम का सोर्स काफ़ी है। और दोस्त में ल्यूटन, बीटा कैरोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो दोस्तों इसके अगर हम फायदों की तरफ चलते हैं तो ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों की कमजोरी को दूर करता है, ये खाने को हजम करता है और शरीर के अंदर सूजन किसी भी हिस्से पर हो तो सूजन को ख़त्म करता है। जोड़ों पे की नसों में सूजन है या हमारे जोड़ों पर सूजन है तो ये जोड़ों की नसों की सूजन को दूर करता है। और दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, ये वजन को बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों का वजन बहुत कम है तो वो अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके एक फल को रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें सुबह। ठीक है, सुबह सुबह आप एक फल इसका, एक से ज़्यादा नहीं खाना। ठीक है, एक ही फल लेना है। अगर एक से ज़्यादा आप खाते हैं तो इससे आपके पेट का हाजमा बिगड़ने का अंदेशा रहता है। ठीक है, तो आप एक ही फल इस्तेमाल किया करें, इससे कंटिन्यू आप इस्तेमाल करते रहें तो इससे आपका कुछ ही दिनों में वजन काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, या जो लोग होता है हार्ट के लिए कोई ज़्यादा इसके बेनिफिट नहीं है, हाँ हार्ट से होने वाली समस्याओं को रोकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आप बात करें ये देखने में फल कैसा होता है तो देखने में ये जैसे हमारी नाशपाती होती है वैसा ही फल होता है। ये नाशपाती की तरह देखने में होता है। ये हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है, ये अमेरिका या और विदेशी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, इसे आप और फलों के तरह काट कर भी खा सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसकी चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चटनी या इसमें आप काट कर फल को और इसमें चाट वगैरह मिलाकर भी, फ्रूट चाट वगैरह मिलाकर भी आप खा सकते हैं और इसकी चटनी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चटनी आप बर्गर या और भी किसी भी चीज़ में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों खाने का सिर्फ तरीका यही है कि आप सुबह अगर खाया करें, एक फल काट कर इस्तेमाल कर लिया करें तो इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप चटनी बना लिया करें। ठीक है, इन दो तरीक़ों से ही इस्तेमाल इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर रेगुलर चटनी या आप इसका फल खाते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे बेहतर तो कमज़ोर लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है और वजन को बढ़ाता है। दूसरी बात ये, जिनकी उम्र के साथ साथ आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं तो ये आंखों की कमज़ोरी को रोकता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। जिनको डिप्रेशन की समस्या है या दोस्तों जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है तो ये याददाश्त को बढ़ाता है। दोस्तों ये अगर आप तरीके के साथ सिर्फ एक फल खाते हैं तो इससे आपकी पेट की समस्याएं भी सारी दूर हो जाएंगी और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पेट की समस्याएं बढ़ने का अंदेशा रहता, जैसे कि उल्टी आना, पेट में कब्ज का बनना, गैस का बनना, ये सारी समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी अगर आप ज़्यादा फल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आप एक फल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके पेट का हाजमा भी ठीक होगा और दोस्तों इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। ये दोस्तों बालों के टूटने झड़ने को रोकता है, दांतों पर जो सूजन की समस्या हो जाती है मसूड़ों पर, ये मसूड़ों की सूजन को ख़त्म करता है। चेहरे की स्क्रीन को, जिनकी स्क्रीन जो है सिकुड़ जाती है, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, ये जिल्द को साफ़ करता है और जिल्द को जवान बनाता है। तो आप और इससे पुरुषों की सेक्स समस्या भी दूर हो जाती है, सेक्स पावर को बढ़ाता है। और जिनके बाल टूटते झड़ते हैं तो बाल टूटने झड़ने को रोकता है। और उम्र के साथ साथ जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो बाल सफ़ेद होने से भी रोकता है, बालों को काला करता है। और दोस्तों ये अगर हम एक फल इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा हमें जवान बनाए रखता। ठीक है,
दोस्तों शरीर की कमजोरियों को दूर करके तो ये हमारे अंदर ताकत लाता है और हमें हमेशा जवान बनाए रखता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फल है, इस फल को इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे उठाएं, आप भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इस्तेमाल कराएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मैं इसी तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।